अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रहील नवाज। वेलकम टू forex-to-start.com। और हम बात कर रहे हैं लास्ट टू वेबिनार्स में करेंसी पेयर्स और कोरिलेशन के ऊपर हमने बात की है कि कोरिलेशन क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। इसके अंदर ऊपर दो रफली वेबिनार हमने किए और थोड़ा बहुत आइडिया दिया आप लोगों को कि मैंने रिलेशन और कोरिलेशन क्या है इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। लेकिन हमने प्रोफेशनल अंदाज में बात नहीं की और हमने पूरी बात नहीं की। उसकी वजह ये थी कि ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है और हर एक को नहीं पता इसके बारे में और इसकी सेंस नहीं है हर एक को। हर को लोग यही रोते रहते हैं 24 घंटे, वॉल्यूम वाली वीएस से हमने करना है, हमने फलां स्ट्रेटजी करनी है, हमने एलीट वेव करनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, मैंने बोर्ड लेना है, मैंने इंडिकेटर लेना है। वो फजूल सी स्ट्रेटजीज और फजूल सी टर्मिनोलॉजी के पीछे चलते रहते हैं बिकॉज उनको जो है वो गलत गाइड किया जाता है और बिकॉज उनको सही रास्ते का पता नहीं होता। तो सही रास्ता क्या है? वो है अपनी ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर रिलेशन और कोरिलेशन को पहचानना और उसके ऊपर ट्रेडिंग करना। आज इसके ऊपर हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ना हार्ड में टाइम आपको दूं और हम थोड़ा सा इसके ऊपर प्रोफेशनली बात करें आज। सो लेट्स स्टार्ट। करेंसी पेयर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि करेंसी पेयर क्या चीज है। करेंसी पेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और फेमस टॉपिक है। मैं बहुत हैरान होता हूँ और सरप्राइज हो जाता हूँ समटाइम जब मुझे कोई लड़का या लड़की आके कहता है कि जी उसको नहीं पता पेयर्स क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं और रिलेशन और कोरिलेशन क्या है। तो मैं परेशान हो जाता हूँ, यार ये बंदा कितने सालों से या कितने मंथ से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है या इसने इन्वेस्ट किया हुआ है और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन इसको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का नहीं पता। सो इंशाल्लाह आज हम आपको पता ही है हम एडवांस टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जिस तरह लाइक कैंडलस्टिक हो गया, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस हो गए। तो ये भी एक बहुत ज्यादा एडवांस टॉपिक है और हम लोग आज इसके ऊपर बात करेंगे। सो यू जस्ट डोंट वरी। ओके जी, कोरिलेशन करेंसी पेयर्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि ये आपको बचाता है कि आप लोग रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग करेंसीज पे ट्रेड ना लगाएं। ये जो कोरिलेशन जो है इन फॉरेक्स, ये इसके बहुत ज्यादा फवायद हैं कि आप दो करेंसी, दो पेयर्स के ऊपर जब जो जिनकी कंडीशन सेम होने वाली है, आप सेम जगह जाके रॉन्ग ट्रेड लगा देते हैं और अपने रिस्क को जो बढ़ा देते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि आप एक दूसरे के जो है वो खिलाफ ट्रेड लगा देते हैं। लाइक फर्ज करें यूरो यूएसडी एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, तो आप यूरो पे बाय कर लेते हैं, यूएसडी पे जाके भी बाय कर लेते हैं, सॉरी यूएसडी सीएचएफ पे भी जाके बाय कर लेते हैं। होता क्या है कि मार्केट ने एक तरफ जाना है तो आपकी एक ट्रेड जो है वो जरूर लॉस में चली जाती है। तो ये दोनों का रिलेशन होता है और आप दोनों पे जाके एक जगह से ऑर्डर देके दोनों पे गलत किस्म का ऑर्डर लगा के फंस जाते हैं। कोरिलेशन इन फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और आपको प्रेडिक्ट करने में कि मार्केट की आगे मूवमेंट क्या होने वाली है और किस पेयर की मूवमेंट कहां पे जाने वाली है। कोरिलेशन इन फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको बताता है कि कहां पे ट्रेड करनी है और कहां पे नहीं करनी और कहां पे अपने रिस्क को कम अज कम करना है। सो ये कुछ जो है वो फवायदे हैं इन चीजों के। एक और चीज आप प्लीज नोट कर लीजिए हमारे आगे बढ़ने से पहले कि ये जो मैं स्लाइड्स आपके सामने शो कर रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं ये उर्दू में तर्जुमा है और इसको इंग्लिश जो है वो एज इट इज लिखा हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर इसको पढ़ लीजिए आप स्क्रीन को पॉज करने करके, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी, या इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके आप रख सकते हैं। ओके, हमने काफी ज्यादा बात की है रिलेशन और कोरिलेशन के ऊपर। आज हम कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे और कुछ इसकी एग्जांपल भी लेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास जो एग्जांपल है उसमें चार मेजर करेंसी पेयर्स हैं जो हम हेल्प करेंगे हमारी समझने में रिलेशन और कोरिलेशन को इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, पहले दो करेंसीज हम पकड़ते हैं, यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी। यूएसडी, जो यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी, इन दोनों करेंसीज में जो यूएसडी है वर्क एज मनी, ये मनी वर्क कर रहा है। ये बात आज मेरी याद रख लीजिए। जो दो करेंसीज होती हैं एक पेयर में, एक यूरो यूएसडी है और एक
यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी दो करेंसीज हो गई ना, एक यूरो और यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में जो पहला होगा यूरो, ये कमोडिटी कहलाएगा, और जो सेकंड करेंसी होगी यूएसडी, ये मनी करेंसी कहलाएगी। ये आज आपने रूल नोट कर लेना है, ये आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। तो आपको जैसे कि पता है कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, एक मिनट में जरा कंफ्यूजन से निकालने के लिए आपको स्क्रीन को थोड़ा सा पास करके और एक अपनी बात को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा, अब हम जी बात करने जा रहे हैं इन दो पेयर्स के ऊपर, जिनमें है एक यूरो यूएसडी, एक जीबीपी यूएसडी। आपको नजर आ रहा है इन दोनों में यूएसडी सेम है, यानी कि जो यूएसडी है ये बाद वाली करेंसी है, दूसरी करेंसी है, तो ये मनी करेंसी होगी। यूएसडी वर्क एज द मनी करेंसी, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि इन दोनों पेयर जो हमने चुने हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इनमें दोनों की जो बाद वाली करेंसी है वो सेम है, तो यूएसडी मनी करेंसी का काम करेगी। और जो पहली है यूरो, ये कमोडिटी है, और जो दूसरे पेयर में जीबीपी यूएसडी में जीबीपी, ये कमोडिटी करेंसी है और दूसरी करेंसी मनी। तो आज तो एक बात फाइनल हो गई कि जो एक पेयर है उसके अंदर जो दो करेंसीज हैं, इसको थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि अभी एक पेयर है यूरो पीकेआर, पेयर है ना जी, पेयर कोई भी बन सकता है, यूरो पीकेआर। अब यूरो में जो यूरो है ये कमोडिटी कहलाएगी, और जो ये पीकेआर है ये मनी कहलाएगी, ठीक है। ये कैसे कि जब भी हमें यूरो बाय करना है तो हमें पीकेआर देके बाय करना है, ठीक है। समझ लगी एग्जांपल की? आप पाकिस्तान में रहते हो तो आपके पास पीकेआर है, तो जब भी तुम्हें जो है वो यूरो बाय करना है तो फिर पीकेआर देना पड़ेगा ना तुम्हें। तो इसलिए क्या हुआ, पीकेआर इज योर मनी एंड यूरो इज कमोडिटी। समझ आ गई एग्जांपल में? आगे चल सकते हैं हम? मेरा साथ दो प्लीज, मुझे बताओ आपको समझ आ गई ना? कमोडिटी और मनी की समझ आ गई आपको? ओके, एज इन द अवर एग्जाम्पल, हम दो मेजर करेंसीज को ले रहे हैं, यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी। दोनों में यूएसडी सेम है और वो मनी करेंसी है, बाकी जीबीपी एंड यूरो जो है वो दोनों क्या है, वो दोनों कमोडिटीज हैं। सो इट मीन यू पे यूएसडी टू बाय यूरो। यहां पे हम यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में ट्रेड करने वाले हैं। लाइक अगर हम यूरो यूएसडी में ट्रेड करेंगे तो हमें यूएसडी दे के यूरो बाय करना पड़ेगा। अगर हम जीबीपी यूएसडी में बाय करने जाएंगे तो हमें भी यूएसडी दे के जीबीपी बाय करना पड़ेगा। तो यूएसडी इज अवर मनी करेंसी। कंसेप्ट इज क्लियर ना? ओके, यहां पे एक और चीज अब आपको नई सुनने को मिलेगी। इन यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी द करेंसी वर्क एज द मनी यूएसडी। द कमोडिटी पेयर आर द बोथ रिलेटेड टू यूरोप। यानी कि ये जो यूरो है और जीबीपी है, अब मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की, इनके अंदर रिलेशन और कोरिलेशन जो है ना, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यूएसडी तो क्लियर हो गया ना, दोनों करेंसीज में जो दोनों पेयर्स हम चुने हैं उनमें यूएसडी सेम है। अब जो जो कमोडिटी है हमें उसके ऊपर बात करनी है। तो जो the commodity, these pair are both related to big यूरोप इकोनॉमी, ठीक है। ये दोनों करेंसीज बहुत ज्यादा हाईली रिलेटेड है विद ईच एंड अदर, और ये 99% केसेस में सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं और सेम बाय एंड सेल सिग्नल देते हैं। और अगर इनकी इकोनॉमी में कोई बड़ा क्रैश आ जाए, क्रैश मतलब बड़ा हादसा हो जाए, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंट मूव होते हैं, लेकिन ये आनंद फानियन की ये अक्सर और बेशतर सेम मूव करते हैं। अगर आपने यूरो यूएसडी को देखा होगा तो तकरीबन सेम विद लिटिल बिट डिफरेंस ये सेम जाते हैं। कभी नोट कीजिएगा, आपको पता चलेगा। समझ आ गई? इसका मतलब क्या बनता है जी? इसका कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ना।
इसका मतलब है अगर यूरो यूएसडी बाय का सिग्नल देगी तो इसका मतलब है जीबीबी यूएसडी पे भी हमें बाय का सिग्नल मिलना चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन होना चाहिए। ठीक है ना? मैं सही क्या, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा क्योंकि मैं बड़ा तेज तेज बोलता हूं, आपको पता है। मैं कोशिश करता हूं और थोड़ा सा इसको आहिस्ता बोलूं, ताकि ये ना हो कि मैं आगे निकल जाऊं और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा पीछे रह जाए। सो प्लीज मेरे साथ चलने की और समझने की इन बात को कोशिश करें। ये इंडिकेटर, अलग अलग स्ट्रेटजीज और रोबोट्स के चक्रों से निकले, ये वो रियल चीजें हैं जिनके ऊपर काम करके आपको प्रॉफिट होगा। मैं सच्ची में आपको बता रहा हूं, रिलेशन और कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो 99% फॉरेक्स ट्रेडर लॉस करते हैं, उनको इन चीजों के बारे में बिल्कुल कंसेप्ट नहीं होता। तो थोड़ा सा प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें, इस चीज को समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको मजा भी आएगा, और समझ आ गई तो आपकी ट्रेडिंग 100% पॉसिबल है कि वो प्रॉफिटेबल हो जाए। क्योंकि मेरे अक्सर और बेशतर जो हैं वो स्टूडेंट हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो उनके एनालिसिस सही है या गलत। तो उनको ये जो करेंसी पेयर के रिलेशन और कोरिलेशन है, इनसे इनको आइडिया हो जाएगा कि इनका जो इन्होंने एनालाइज किया है वो भी सही है या गलत है। तो प्लीज इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, प्लीज जरा थोड़ा सा माइंड अपना इस चीज को समझ लें एक दफा, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ओके जी, हम बात कर रहे थे यूरो यूएसडी एंड जीबीबी यूएसडी। अगर यूरो यूएसडी अप जाएगा, डेट मीन जीबीबी यूएसडी में भी हमें अप का सिग्नल ही मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ऐसा इसलिए, आगे चल सकता हूं ना? समझ आ रही है ना? अगर तुम एनालाइज करोगे यूरो यूएसडी में और तुम्हें बाय का सिग्नल मिलेगा, और अगर तुम यूएसडी जीबीपी में जाके एनालाइज करते हो और तुम्हें सेल का सिग्नल मिल रहा है, दैट मीन कि तुम रॉन्ग हो, तुम गलत हो। तुम्हें चाहिए कि तुमसे एनालाइज सही हुआ नहीं है। तुम्हें चाहिए कि तुम दोबारा एनालाइज करो, और तुम जो है वो तुम अपने रिस्क को कम करो। ठीक है? अगर अगर तुम यूरो यूएसडी में एनालाइज किया, तुम्हें बाय का सिग्नल मिला या सेल का मिला, और उसके अगेंस्ट अगर तुम्हें दूसरी यानी कि जीबीबी यूएसडी में मिलता है, तो दैट मीन कि तुम्हारे एनालिसिस में फर्क है। अभी जो मैं बात कर रहा था कि उनको ये नहीं पता होता कि उनके एनालिसिस सही होते हैं या गलत। तो तुम एक एनालिसिस यूरो यूएसडी में करो, एक जीबीबी यूएसडी में करो, देखो कि तुम्हें सिग्नल क्या मिल रहा है। अगर दोनों में सेम सिग्नल यानी कि बाय का सिग्नल मिल रहा है, दैट मीन यू आर राइट। और अगर तुम्हें दोनों में डिफरेंट मिल रहा है, तो तुम्हें दोनों ही ऊपर दोबारा नजरसानी करने की जरूरत है। मतलब कि तुम कहीं एक जगह पे गलत हो। तुमने आज एक बात अपने ज़हन में बिठा लेनी है, यूरो यूएसडी और जीबीबी यूएसडी में अगर तुम्हें डिफरेंट सिग्नल मिले, अगर यूरो यूएसडी और जीबीबी यूएसडी में तुम्हें डिफरेंट सिग्नल मिले, तो तुमने ट्रेड नहीं करनी, तुमने अवॉइड करना है ट्रेडिंग को। तुमने इन दोनों पेयर पे ट्रेड नहीं लगानी। याद रखो, अगर तुमने दोनों पेयर पे एनालाइज किया और तुम्हें सेम सिग्नल मिला है, तब तुम ट्रेड करो, तुम्हें प्रॉफिट होगा। या ये वही पॉइंट है जो मैं बता रहा था कि तुम लोगों को कोरिलेशन से कैसे फायदा हो सकता है। इस तरह से फायदा हो सकता है कि अगर तुम यूरो यूएसडी को जाके बाय कर दो, जीबीबी यूएसडी को सेल कर दो, तो तुम्हारी एक ट्रेड डीपी हिट कर जाएगी, दूसरा एसएल हिट कर जाएगी। फायदा क्या हुआ? हमें अपनी ट्रेडिंग को किसी भी तरीके से मोर प्रॉफिटेबल बनाना है, तो हमारे पास इस तरह की टिप्स और हमारी स्टडी मोर इंक्रीज होनी चाहिए। तो आप अभी इस स्क्रीन को पॉज करना, और ये सारा जो है ये डिटेल इंग्लिश में ये लिखी है, इसको भी पढ़ने की कोशिश करना। इंशाल्लाह तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लिखने का मकसद ये है। ओके जी, आगे चलते हैं। तुमने ट्रेड नहीं लेनी अगर तुम्हें दोनों में सेम सिग्नल ना मिले। अगर इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, जो कि बहुत कम होता है, जो कि बहुत कम होता है, और अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो गया है और तुम्हें दोनों में डिफरेंट सिग्नल मिल रहा है,
तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम्हें ट्रेड करनी चाहिए यूरो जेबीबी में। अब आप कहेंगे सर जी ये क्या बात हुई, अभी अभी आप कह रहे थे कि इन दोनों में डिफरेंस नहीं होगा, अगर होगा तो तुमने ट्रेड नहीं करनी। तो मैंने अभी भी उस बात पे कायम हूं, मेरे अल्फाज पे गौर करो जरा प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम ट्रेड करते हो, एनालाइज करते हो दो पेयर्स के ऊपर, यूरो यूएसडी और जीबीबी यूएसडी पे, अगर दोनों पे सेम एनालाइज आता है तो तुम ट्रेड करो, अगर सेम नहीं आता तो ना करो। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंट आता है और तुम्हें ट्रेड करनी है तो तुम्हें ट्रेड करने की जरूरत है ऑन यूरो जेबीपी। अब यूरो जीबीपी पे क्यों ट्रेड करनी है, कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, ये एक अगला पॉइंट है, ये हम अगले स्लाइड में जाकर देखते हैं। सो हमने इस स्लाइड में पढ़ा अभी तक सो फार, हमने 4 पेयर्स की एग्जांपल ली थी, अभी हमने 2 पेयर्स की एग्जांपल ही पढ़ी है। इस चार्ट में हमने पढ़ा है यूरो यूएसडी एंड जीबीबी यूएसडी में जो यूएसडी है ये मनी है, वर्क एज मनी करेंसी, एंड यूरो एंड जीबीबी वर्क एज कमोडिटी। ठीक है, हमने ये चीज आज पढ़ ली और आज हमने डिसाइड कर ली और तुम लोगों ने अपने नोट्स बुक्स पे नोट कर ली। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी तकरीबन सेम मूव करते हैं। लाइक अगर यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है तो जीबीपी यूएसडी भी ऊपर जा रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो दोनों नीचे आ रहा है। ये दोनों ही बड़ी रिलेटेड काम करते हैं। 99% चांसेस में ये तकरीबन दोनों एक साथ बाय एंड सेल के सिग्नल जनरेट करते हैं। लेकिन कुछ क्राइसिस या कुछ बड़े नागहानी सूरत हाल में ये दोनों अलग अलग मूव करती हैं, और जब ये अलग अलग मूव करती हैं दैट मीन हमें ट्रेड करनी पड़ेगी किसी तीसरे पेयर पे, हमने इन दोनों पेयर पे ट्रेड नहीं करनी। आपको स्लाइड क्यों नहीं नजर आ रही भाई? किस किस को स्लाइड नजर आ रही है और किस किस को स्क्रीन भी नजर आ रही है? ये कैसे हो सकता है? बाकी सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, स्लाइड क्यों नहीं नजर आ रही भाई? बाकी सबको सॉरी सैयद अब्दुल खालिक, सबको स्क्रीन नजर आ रहा है और आवाज भी आ रहा है। तो आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होगा, यू नीड टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर और यू वॉच द रिकॉर्डिंग। पंगे लिए होंगे सर जी कुछ आपने। ओके, लेट मी गो अहेड। ओके, अब हम दूसरी यानी कि यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी जेपीवाई जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल था उसकी तरफ आते हैं। यूएसडी सीएचएफ एंड यूएसडी जेपीवाई भी सेम बिहेव करते हैं, लेकिन ये इतना सेम बिहेव नहीं करते जितना यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी करते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं प्लीज लिखते जाएं, बिकॉज यूएसडी सीएचएफ एंड यूएसडी जेपीवाई मनी इज डिफरेंट, मनी इज डिफरेंट, यानी कि यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी जेपीवाई में दोनों की जो एंड वाली करेंसी है, ये दो पेयर्स की जो एंड वाली करेंसी है ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन यहां पे कमोडिटी सेम है, मनी करेंसी डिफरेंट है। स्विस, फ्रांस एंड जापानीज येन, ये दो एंड वाली जो करेंसीज हैं, ये जो हमारी मनी करेंसीज हैं, हैव सेम सिमिलर बिकॉज बोथ हैव बिलोंग टू ऑयल कंज्यूमर कंट्रीज। ये जो दोनों कंट्रीज हैं लाइक स्विस, फ्रांस एंड जापानीज येन, ये दोनों जो हैं वो ऑयल की बहुत बड़ी कस्टमर्स हैं और इनके अंदर इसलिए बहुत ज्यादा जो है वो सिमिलैरिटी है। बट द वैल्यू ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड इन जापान मेक जेपीवाई डिफरेंट कंपेयर टू सीएचएफ। यहां पे देखो वो कह रहा है कि अगर जो जापान में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं वहां पे इंडस्ट्री में लाइक कार्स और बहुत ज्यादा जापानी जो प्रोडक्ट है पाकिस्तान में और इंडिया में अपनी क्वालिटी की वजह से जानी जाती हैं, वो उसकी वजह से ये सीएचएफ से डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों ऑयल की बहुत बड़ी कस्टमर है। इसी वजह से इनका जो पोजीशन है और इनकी जो डायरेक्शन है, इनका जो सिग्नल बाय एंड सेल के वो तकरीबन इकट्ठे जनरेट होते हैं। समझ आ गई आपको? जो अब हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई, इन दोनों में
कमोडिटी जो करेंसी है वो सेम है, बट मनी करेंसी इज डिफरेंट। सो इसलिए ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ मूव तो नहीं करती, लेकिन ये तकरीबन सिमिलर है, क्योंकि ये ऑयल की कस्टमर है दोनों। ओके, समझ आ गई? तकरीबन जब तुम फोर मेजर करेंसीज के ऊपर एनालाइज करते हो, अगर तुम बाय का सिग्नल देखो, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, तो यू शुड सेल सिग्नल इन यूएसडी जेपीवाई। अब यहां पे एक और चीज आ गई है, यहां पे एक और चीज हमने ऐड कर ली है। जब तुम एनालाइज करते हो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी पे, और तुम्हें बाय का सिग्नल मिलता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें मिल रहा है सेल का सिग्नल इन यूएसडी जेपीवाई, और तुम्हें आल्सो मिलेगा यूएसडी सीएचएफ पे भी सेल का ही सिग्नल। इसका मतलब है कि तुम्हारा जो एनालाइज किया है तुमने यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी पे, तो इसका मतलब है वो 100% कंफर्म है और तुम ट्रेड कर सकते हो। अब ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, अब तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी कि वो सर जो हैं वो तो उलझाए जा रहे हैं हमें हमें लाइक 2 से 3, 3 से 4 करेंसीज पे लेके जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके चलने की कोशिश करता हूं। जब तुम एनालाइज करते हो 4-5 करेंसीज पे हो, अगर तुम्हें मिले यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी में बाय का सिग्नल, तो तुम्हें नजर आएगा, अब तुमने यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी पे एनालाइज किया, तुम्हें दोनों पे सेम एनालाइज मिला, दोनों की मार्केट अप जा रही है, तो तुम्हें अब ट्रेड करनी है, लेकिन तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए, तो तुम देख लेना यूएसडी जेपीवाई को, वहां पे तुम्हें सेल का सिग्नल मिलेगा। दैट मीन यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी सिग्नल इज कंफर्म, तुम बाय कर सकते हो, और तुम्हें नजर आएगा यूएसडी सीएचएफ पे सेल का सिग्नल, तो तुम्हारे एनालिसिस और मजबूत हो जाते हैं। इसको कहते हैं शिकार को चारों तरफ से घेरना, इसको कहते हैं अपनी ट्रेडिंग को और प्रॉफिटेबल बनाना। मेरी बात समझ रहे हो तुम? हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोगों ने शेयर की तरह शिकार करना है, और हम लोगों ने चारों तरफ से मार्केट को घेर लेना है और फंसा के मार्केट को बनाना है, मारना है, और हमारी ट्रेडिंग 100% इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होगी। वो कैसे होगी? हमें हर खबर पर नजर रखनी होगी भाई, एक्सप्रेस न्यूज की तरह, हर खबर पर नजर एक्सप्रेस न्यूज का स्लोगन है ना, हर खबर पर नजर। इसी तरह तुम्हें हर करेंसी पर नजर रखनी होगी। तुम्हें नजर रखनी होगी कि अगर मैं ट्रेड करने जा रहा हूं यूरो यूएसडी पे ट्रेड करने के लिए भी आपको 4, 5, 6 पेयर्स को एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें समझ आएगी कि मेरा सिग्नल कंफर्म है या नहीं। अभी तक हमने एनालाइज करना आपको सिखाया, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं मजीद कंफर्मेशन कैसे लेनी है, और उस कंफर्मेशन को 100% प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है। ठीक है जी? तो यहां पे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी को तुमने एनालाइज किया, तुम्हें बाय का सिग्नल मिला, फिर तुमने यूएसडी जेपीवाई को देखना है, वहां पे तुम्हें आल्सो सेल का सिग्नल मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर दैट मीन के हमारा जो यूरो यूएसडी एंड बाय यूएसडी जीबीपी यूएसडी के ऊपर जो बाय का सिग्नल है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, और तुम अगर तुम्हें यूएसडी जेपीवाई पे नहीं मिलता, तुम जाकर यूएसडी सीएचएफ को देख लो, तो वहां पे तुम्हें सेल का सिग्नल जरूर मिल जाएगा, अगर तुम्हारा यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस सही है तो तुम अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो। अच्छा जी, यहां पे देखें, यहां पे कुछ करेंसी पेयर है, तकरीबन 7-8 है। यूरो यूएसडी मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं, सॉरी, आपको ये वाली लाइन पढ़े, नीचे वाली, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेड यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई एंड एनजेड जेपीवाई usually have same direction.
इनकी मूवमेंट, इनके पैटर्न सेम है, क्योंकि ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इनकी शायद पेट्रोल की सप्लाई या इनका जो गोल्ड का रेट है या इनके अंदर इकोनॉमी, इनको कुछ ना कुछ जरूर मिलता जुलता होगा, जिनकी वजह से ये एक दूसरे से इतना सिमिलर है। सो इनकी डायरेक्शन आपको तकरीबन तकरीबन जो है वो ट्रेंड सेम मिलेंगे। ये इनको नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपीज पे, और इनको आपने आज आपका होमवर्क ये होगा कि आपने इनको जो एनालाइज करना है कि ये इनकी सर की बातें कितने हद तक सही हैं और कहां कहां पे ये गलत है और कहां कहां पे क्या हो रहा है। ओके, यहां तक क्लियर? आगे चले हम। हमने 4 मेजर करेंसीज अभी तक देखी हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई एंड यूएसडी सीएचएफ, और दोनों का हमने जो है वो अभी थ्योरिकली हमने सारा पढ़ लिया। ओके जी, व्हाट आर यू प्रेफर? मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा? ओके जी, अगर मुझे मिलेगा सेल का सिग्नल विद यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी, ठीक है, अब मैंने एनालाइज किया यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी को, और मुझे सिग्नल मिला है दोनों पे सेल का, यानी कि सेम सिग्नल मिला है, ठीक है, और फिर मुझे उसके ऑपोजिट देखना होगा, यूएसडी सीएचएफ को देख लो या यूएसडी जेपीवाई को देख लो। तो मैं यहां पे एक और काम करूंगा, वो करूंगा ये कि मैं प्रेफर करूंगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि मैं शॉर्ट की ट्रेड लूं, यानी कि सेल की ट्रेड लूं ऑन यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी के, ना कि बाय की ट्रेड लगा के बैठ जाऊं यूएसडी जेपीवाई पे, ठीक है, क्योंकि मुझे ज्यादा रिस्क को कम करना है, यानी कि रिस्क को ज्यादा नहीं होने देना, बढ़ने और हमारी प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ाना है। दोनों काम मैंने करने हैं। तो डाउनवर्ड ट्रेड जो है मूवमेंट होती है यूजुअली स्ट्रांग होती है अप से। सो मैं कभी भी शॉर्ट की ट्रेड नहीं लूंगा यूरो यूएसडी जीबी यूएसडी पे एज जीबीबी, सॉरी, मैं कभी भी सेल की कभी भी बाय की ट्रेड नहीं लगाऊंगा ऑन यूएसडी जेपीवाई। अगर मुझे सेल की ट्रेड मिल रही है तो वो मैं सेल की ट्रेड पे करूंगा, और तीसरी बात हो सेम टाइम पे कभी भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा तीनों पे, इससे मेरा रिस्क 3-4 गुना बढ़ जाएगा। अगर उनमें से एक भी पोजीशन मेरे अगेंस्ट जाती है तो जाहिर है मुझे लॉस होगा और मुझे ज्यादा रिस्क होगा। सो रिस्क को डबल हमने नहीं करना, और हमें इनके अंदर एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं करना। हमें 3-4 कंफर्मेशन देखनी है। सबसे पहले तो हमारे एनालिसिस सेम होने चाहिए यूरो यूएसडी और जीबीबी यूएसडी पे। फिर हमने कंफर्मेशन करनी है यूएसडी जेपीवाई से, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूएसडी सीएचएफ भी चेक कर लिया करना, वो भी तकरीबन अगेंस्ट ही मूव करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे किसी के रिलेशन से, कोरिलेशन से फायदा हो रहा है, मुझे इन करेंसीज की आपस में मुठभेड़ से मुझे इन, हाँ जी सेम टाइम पे होना चाहिए, मुझे इन करेंसीज के आपस में खिलाफ करने के या एक साथ काम करने से फायदा उठाना है। कोई 5 मिनट पहले मूव कर जाएगा, कोई 5 मिनट बाद, मुझे इसी चीज से फायदा उठाना है। ओके जी, लास्ट एग्जांपल ऑफ द डे। यहां पे हमने एक बात की थी कि अगर यूरो यूएसडी अप जा रहा है, यूएसडी जेपीवाई डाउन जा रहा है, तो हमें ट्रेड नहीं करनी, लेकिन अगर ट्रेड करनी है तो आपको ट्रेड करनी पड़ेगी यूरो जीबीबी पे। अब ये कैसे? अगर यूरो यूएसडी जो है वो ऊपर जाएगा, जीबीबी यूएसडी नीचे आएगा सेम टाइम पे, उसी टाइम पे, तो जीबीबी जेपीवाई गोज अप स्ट्रांगली, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने कैसे ट्रेड करनी है इसको देख लेते हैं। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि इस तरह के आप किसी बड़े पंगे में पड़े जहां पे आपको ज्यादा कंफर्मेशन ना मिले। आपको ज्यादा कंफर्मेशन वाली और अच्छी और आसान ट्रेड की तरफ जाने का मैं मशवरा दूंगा। आपको कभी भी मैं मुश्किल ट्रेड और आपको कभी भी मैं वीक ट्रेड करने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा।
तो यहाँ पे कुछ रूल है, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने करनी ही है ट्रेड तो कैसे करनी है। इसके कुछ रूल्स हैं, इसको आज हम देखते हैं, और आज आपके लिए बहुत ज्यादा होमवर्क भी है जो कि आपने करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इफ Euro USD going up and USD JPY going down at the same time USD JPY goes up strongly। ये इसके लिए मैं आपको एक चार्ट देता हूं थोड़ी देर में कि ये कैसे काम करते हो और आपको कैसे इसको एनालाइज करना है, और आपको एक लंबी चौड़ी चार्ट्स की लिस्ट दूंगा, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में शेयर कर देता हूं। अगला स्लाइड हमारा और वही होगा। ये जो हमारा एक करेंसी का अप जाना और दूसरी करेंसी का डाउन जाना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है, और ये हमारे लिए एक अच्छी ट्रिक जिसको कहते हैं वो बन सकती है ट्रेडिंग करने के लिए। ये बहुत ज्यादा दफा होता है कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के एक दूसरे के खिलाफ भी काम करते हैं। तो जब ये ऐसे एक दूसरे के खिलाफ करें तो फिर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन यूरो जीबीपी पे ट्रेड करने की है, ना कि हम यूरो यूएसडी पे या जीबीपी यूएसडी पे गलत ट्रेड लगा के वहां पे अपनी ट्रेड लॉस्ट कर दें। तो हमें जरूरत है देखने की यूरो जीबीपी। अब आपको एक और बात भी समझ आ गई होगी, वो ये कि आप अगर आपने कभी यूरो जीबीपी का पेयर देखा हो तो आपने देखा होगा यार ये कभी भी कॉन्स्टेंटली कभी कभी किसी एक डायरेक्शन पे नहीं रहती, कभी भी अच्छा मूव नहीं करती, कोई अच्छा ट्रेंड नहीं पकड़ती। तो आज आपको समझ आ गई होगी कि ये ऐसा क्यों नहीं करती। ऐसा इसलिए नहीं करती बिकॉज यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी तकरीबन एक दूसरे के साथ चलते हैं। ठीक है, ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है ये भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि मोर क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो मैं समझता हूं कि आपको अभी थोड़ा सा जो है वो समझ आ गया होगा करेंसी का रिलेशन और कोरिलेशन के बारे में। तो अभी टाइम आ गया कि आपको ये चार्ट दे दिया जाए। इन दिस चार्ट आपको बहुत ज्यादा करेंसीज पेयर नजर आ रहे होंगे। चलें देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। पहली, इफ अगर यूरो यूएसडी अप जाए और एंड यूएसडी जेपीबी अप जाए, देन आपको सिग्नल मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा यूरो जेपीवाई पे, कि जो यूरो जेपीवाई है वहां पे आप बाय की एंट्री लगा दो। ठीक है, यहां पे पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। पेयर की जो स्ट्रेंथ है और इसकी जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, स्ट्रांगली आपको सिग्नल मिल रहा है वो है। अगर जीबीपी यूएसडी अप जा रहा है, ऊपर का ट्रेंड है, और यूएसडी जेपीवाई का भी ऊपर का ट्रेंड है, देन जीबीपी जेपीवाई को बाय कर लो। ये एक ट्रिक है, ये बहुत कम होता है, लेकिन जब ये सिग्नल मिलते हैं तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी, ये बस ये नहीं है, पूरा चार्ट है भाई। ये देखो जरा, अब ये भी कोई भाई पूछ रहा था कि ट्रिक बताओ, अब तलाश करते रहो सारा दिन बैठ कर ये ट्रिक। यूरो यूएसडी जेपीवाई अगर डाउन जाए तो यूरो जेपीवाई को जाके सेल कर दो। ये पूरा चार्ट है, इसमें तकरीबन काफी ज्यादा करेंसीज हैं, काफी ज्यादा पेयर्स हैं। सबको निकाल लो, देखो, और अगर सेम मूव करें तो तीसरी करेंसी पर जाकर ट्रेड लगा दो। हम एंड वाली एग्जांपल देखते हैं जी। इफ USD CHF going down, USD JPY going up, then CHF JPY को जाके बाय कर लो। इफ USD CHF going up, USD JPY going down, CHF JPY को जाके सेल कर दो। तो ये चार्ट है, ये आप अपने पास सेव कर लें, देखें, फाइंड करें, एनालाइज करें और ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करें। यहां पे एक और बात मैं आपको बताता चलूं, ख्वाजा साहब
पिछले 1 घंटे से हम लॉजिक पे ही तो बात कर रहे थे। दो वेबिनार गुजर गए, हमने लॉजिक पे ही तो बात की है। भाई रिलेशन और कोरिलेशन इसी को तो कहते हैं। अब फर्ज करें पाकिस्तान है, फर्ज करो ऑयल की रेट बढ़ गए हैं, ऑयल के रेट बढ़ गए हैं, ठीक है, तो इट्स अंडरस्टूड, ये कंफर्म बात है, पाकिस्तान में बाकी जो अर्दी अशिया खुद्दोनोश हैं उनके रेट भी बढ़ जाएंगे। अंडरस्टूड सी बात है ना, ठीक है। अभी मैं आपको पीछे एग्जांपल दे रहा था मैं, यूएसडी सीएचएफ एंड जेपीवाई, यानी कि स्विस और जापान दोनों का रिलेशन है ऑयल के साथ, तो जब ऑयल के रेट बढ़ेंगे तो वहां पे उनकी जो इकोनॉमी है उसको फर्क पड़ेगा, तो उनके रेट डाउन आएंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो ये रिलेशन है, कोरिलेशन है, ये जो भी है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी ये कुछ चीजें हैं जो रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ, और ये जो चीजें हैं ये एक दूसरे को मजबूर करती हैं ऊपर जाने के, नीचे आने के। तो आज का आपका क्या वर्क है, आपने देखना है जी। इस चार्ट को पकड़ के बैठ जाओ, दो दो तीन तीन चार्ट ओपन करो, देखो कहां कहां पे ये हुआ है, कहां कहां पे यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई दोनों बाय की तरफ गए हैं, और कब जो है यूएसडी जेपीवाई पे हमें बाय का सिग्नल मिला है, कब कब ऐसा हुआ, तो कब कब ऐसा होगा। ये अब आपने रिसर्च करना है, अब आपने अपने चार्ट्स ओपन करने हैं, और मुकम्मल टाइमिंग के हिसाब से आपने इसको जांचना है, और देखना है कब ये कैंडल बाय की बनी, उधर सेल की बनी, और कब अगला हमें सिग्नल मिला, और ये ऐसा होता भी है या नहीं होता, कब कब होता है, कैसे कैसे होता है। हिस्ट्री जो है वो आपकी उस्ताद है, हिस्ट्री से लर्न करें रिलेशन और कोरिलेशन को, और जो है इसको प्रैक्टिकल करें। अगर आपको समझ आ जाए, कुछ ना कुछ आपको पल्ले पड़ जाए, तो मजीद भी हम कल पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अगर आपके पल्ले पड़ जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक सरमाया होगा, ट्रेडिंग के लिए इनफ होगा। और आपके जो एनालिसिस हैं वो वो तो ऑलरेडी अच्छे हैं ही हैं, ये कंफर्मेशन आपको देंगे, ये आपको मजीद कॉन्फिडेंस देंगे, और ये आपको अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी देंगे। मैं जी अभी अपलोड कर देता हूं अपने ग्रुप्स में, डोंट वरी, मैं अभी 2 मिनट बाद अपलोड कर देता हूं ग्रुप में, यू जस्ट डोंट वरी। वैसे भी आप यहाँ पे स्क्रीन पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता तो गूगल पे जाके देखो कि ओ कैन आई गेट स्क्रीनशॉट्स, हो कैन आई कैप्चर माई स्क्रीन, हो कैन आई गेट इमेज, इस तरह के कुछ कीवर्ड्स लिखो तो आपको पता चल जाएगा स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। कुछ काम खुद भी किया करो। वैसे तो मेरे लिए 1 सेकंड का काम है आपको बता दूं, लेकिन आपकी क्वेरीज बढ़नी चाहिए, आप जब तक करोगे नहीं तो आपका जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। टाइम फ्रेम हमारा लोकली पाकिस्तान वाला है, और जो मेरे ख्याल से मेटाट्रेडर 4 में होता है वो कोई और होता है। ओके खालिद, मैं करता हूँ, सुहेल भाई आपको भी करता हूँ, यू जस्ट डोंट वरी। आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करें दोनों, तो मैं आपको ऐड कर देता हूँ। आदिल अच्छा क्वेश्चन पूछा। आदिल जी देखो, यहाँ पे फर्ज करो यूरो यूएसडी जा रहा है ऊपर, ठीक है, यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है, और यूएसडी जेपीवाई भी ऊपर जा रहा है, लेकिन हमने बाय नहीं करना, हमें इतना जो है वो कहते हैं ना जिसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो हम तीसरा पेयर यूरो जेपीवाई उस पर स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल है, उसको बाय कर लो आप, एनालाइज करके, ऐसे नहीं, एनालाइज करके। आरिफ जान क्या कह रहे जी?
आरिफ जान, आपका क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको आंसर करूं, वेट करें प्लीज। तो कैसा लगा आज का आपको हमारा टॉपिक, इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा। और मुझे जो है वो कल आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, वो आपने जरूर मुझे बताने हैं। और एक छोटा सा पूल है, उसके अंदर आप हिस्सा लें, तो इससे मुझे पता चलेगा कि क्या आपको हेल्पफुल साबित हुआ है या नहीं। सब लोग प्लीज वोट करें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप वोट कर दें प्लीज। चलें, अल्लाह खैर करे। आ, आपको जरूरत है अब होमवर्क करने की, आपको जरूरत है इस लेक्चर को बार बार सुनने की, और आपको जरूरत है इसके ऊपर सर्च करने की। तो अब आपको जरूरत है कि आप प्रैक्टिकल करके देखें, ताकि आपको इसकी मजीद अच्छे तरीके से समझ आ सके। मैं चाहता हूं सब वोट करें, अभी सबने वोट नहीं किया, मैं चाहता हूं सब वोट करें। ये जो इंडिकेटर होते हैं, ये किसके ऊपर, ये इंडिकेटर आपके चार्ट को स्टडी करके आपको सिग्नल देते हैं। सो अगर आप चार्ट को खुद स्टडी कर लो तो ये ज्यादा बेटर नहीं है आपके लिए। अगर आपको चार्ट स्टडी करना खुद ही आ जाए तो ज्यादा मजे की चीज नहीं है, क्या ख्याल है? तो हमने एनालाइज करने में आपको यही तो सिखाया है कि चार्ट को कैसे स्टडी करते हैं। या यू आर राइट, यू आर इंडिकेटर ब्रो। मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं रहेगी, आपकी आंखें अब इंडिकेटर बन चुकी हैं, आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, यू आर इंडिकेटर नो। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अंदाजा खुद हो जाता है, वो देख देख के आपको पता चल जाता है। आपको मूविंग एवरेज लगा लें, उसका भी आपको अंदाजा हो जाएगा। आपको कोई भी एडिशनल और इजाफी दूसरे इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसको और हेल्पफुल बनाएं, कल थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी देखें। कुछ आप लोग भी मुझे बताएं कि हमने ये किया। कल आपसे मैं हर एक को माइक पे लेके आऊंगा या हर एक से होमवर्क मांगूंगा, तो प्लीज मुझे जो आप लोगों को मायूस ना कीजिएगा। आप लोग अपना मेहनत करें, अपना बेस्ट दें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखें। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।